क्या आप उनमें से है जो काम तो करते हैं लेकिन आपका इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाता? पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता? अगर इसका जवाब हां है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सपोज करिए कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और उसी रास्ते से आपके सामने एक माउंटेन या फिर एक पहाड़ दिख रहा है जहां पर आपको जाने की इच्छा हुई, लेकिन आप कैसे जाएंगे? अगर वहां पर रोड होगी, आपको रास्ता पता होगा कहां पर लेफ्ट टर्न लेना है, कहां पर राइट टर्न लेना है। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। हम काम तो पूरा दिन करते हैं लेकिन हमें क्या काम करना है ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं किस लिए हूं? तो आज मैं आपको बताऊंगा टू डू लिस्ट का इंपॉर्टेंट। टू डू लिस्ट क्या होता है? वही काम जो आपको करना है उसे एक रो फॉर्म में लगाकर रखना, उसे एक पॉइंट बनाकर उसे लिख कर रखना कि क्या क्या मुझे करना है, वही कहलाता है टू डू लिस्ट। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाता है उस दिन आपके अंदर जो एक खुशी होती है उसे इनर मोटिवेशन कहते हैं। अंदर जो खुशी होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। वहीं पर अगर काम नहीं हुआ या कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाया तो आपके अंदर एक मायूसी सी छा जाती है। लेकिन अगर आप टू डू लिस्ट के तौर से चलते हैं, उसके तरीके से चलते हैं और टू डू लिस्ट बनाकर आप अपना काम करते हैं तो शायद आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात यहां पर यह आती है कि हम टाइम टेबल तो बनाकर रखते हैं। दोस्त, टाइम टेबल अलग होता है और टू डू लिस्ट अलग होता है। टाइम टेबल की अगर बात करें तो जैसे ट्रेन गुजरती है वो अपने टाइम पर, वो कहलाता है टाइम टेबल। लेकिन टू डू लिस्ट में आपके टास्क होते हैं जो आपको सुबह से शाम तक करना होता है। उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता, यानी कि एक टारगेट होता है जिस टास्क को आपको परफॉर्म करना है वो आगे पीछे कभी भी हो सकता है। लेकिन टू डू लिस्ट भी हम डिफाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसे मैं आपको आगे बताता हूं। अब आइए जानते हैं कि आगे टू डू लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बात तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वहीं पर काम पूरा होने से आपके अंदर स्ट्रेस और टेंशन नहीं आता है और इसी के साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कुछ ज्यादा ही डेवलप हो जाता है। बात यह आती है कि आखिर टू डू लिस्ट कब बनाना चाहिए। टू डू लिस्ट हमेशा बेड में सोने से पहले बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो टास्क आप देते हैं अपने आप को या फिर लिखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहता है, जिससे आप टाइम से जगते हैं और फिर उस टास्क को परफॉर्म करने लगते हैं। क्योंकि अगर जो टास्क लिखा होता है वो हमारे माइंड को हिट करता है और उस काम को करने के लिए बार बार हमारे माइंड में सिग्नल्स जाते हैं जिससे हम उस काम को फोकस करके कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर गलती हम ये करते हैं कि हम सुबह बनाते हैं या फिर सुबह 10 बजे के बाद बनाते हैं, क्योंकि हमें जो सोने का टाइम था वो हमने खराब कर लिया है। तो ज्यादातर लोग ऐसा करें कि रात को बनाए, तो जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो सिग्नल्स जाएंगे वो प्रॉपर हिट करेंगे और इसके साथ ही आप प्रॉपर तरीके से सो भी पाएंगे और जग भी पाएंगे टाइम से। अगर आप 10 बजे जगते हैं, 12 बजे जगते हैं तो कौन सा काम आप टाइम से कर पाएंगे? इसलिए हमेशा टू डू लिस्ट शाम को ही बनाएं। अब बात यह आती है कि टू डू लिस्ट बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें टू डू लिस्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहला अर्जेंट, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद लेस इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यूट्यूबर हूं और मुझे क्या है कि वीडियोस बनाना है। वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे स्क्रिप्टिंग करनी होगी, इसके बाद मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बाद मैं इसे कैमरे के सामने रिकॉर्ड करूंगा, फिर इसके बाद इसकी एडिटिंग होगी और मुझे खाना भी खाना होगा, मुझे घूमने भी जाना होगा, कुछ और इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम मेरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि मुझे स्क्रिप्टिंग करनी होगी। यानी ये शेड्यूल चले आ रहे हैं कि सबसे पहले स्क्रिप्टिंग, इसके बाद प्रैक्टिस, इसके बाद कैमरे में रिकॉर्ड, फिर इसके बाद एडिटिंग, इसके बाद घूमना। तो यहां पर 3 चीजें अलग अलग हो गई। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसे रिकॉर्ड करें, स्क्रिप्टिंग करें, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। मतलब एक शेड्यूल आना चाहिए कि हां मुझे ये इंपॉर्टेंट काम पहले करना चाहिए, क्योंकि मैं एडिट
नहीं कर सकता जब तक मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर लूं, यार रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकता जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस ना कर लूं, और प्रैक्टिस मेरी तभी हो सकती है जब मैं स्क्रिप्ट फाइनल कर लूं। तो यहां से डिवाइड होता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद कम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। कि घूमना मतलब अगर मैं घूमने नहीं गया तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो सेम एज इट इज की जो टू डू लिस्ट है वो डिफाइन होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब बात ये आती है कि कितने टास्क हमें परफॉर्म करने चाहिए, टू डू लिस्ट में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज को लेकर, या फिर कुछ अगर आपने टारगेट सेट करके रखा है, कितना आपके पास समय है, किन किन चीजों पर आप समय दे रहे हैं। जैसा कि बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को भी अपने लिस्ट में देखना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर मैं यूट्यूबर हूं तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूं या फिर मेरे पास अगर 10 घंटे हैं तो 10 घंटे में मैं क्या क्या कर सकता हूं। यह नहीं कि मैंने 15 टास्क रख दिए जो इम्पॉसिबल है कर देना। तो ये चीजें मतलब लिमिटेड चीजें रखनी चाहिए, या फिर जितना मैं कर सकूं उतने काम उतने टास्क को वहां पर रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इस टू डू लिस्ट का एनालिसिस करना। आप गारंटेड मानिए अगर आप टू डू लिस्ट एक हफ्ते तक फॉलो करते हैं, एक हफ्ते तक बनाते हैं, तो अल्टीमेट आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अल्टीमेट बढ़ गई है, और आप अपने लक्ष्य को जो भी करने वाले हैं उसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और इजीली तरीके से कर पाएंगे। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई भी काम होगा वो सुगमता से चलता जाएगा, आसानी से चलता जाएगा, और आपको कोई टेंशन बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।